कथा व्यथा का हरण कर लेती है। मां सामने बैठी, बाबा लगे कथा सुना। अब यहां दर्शन करिए, जैसे बाबा कथा प्रारंभ किए उसी समय सती मैया के पूज्य पिताजी को ब्रह्मा जी ने एक बड़ा अधिकार दे दिया। क्या किया? समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। किसको? सती मैया के पूज्य पिताजी को, जिनका नाम दक्ष प्रजापति है। और दक्ष प्रजापति अद्भुत हैं, ऐसे अद्भुत हैं कि अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु क्यों मान दिए? शंकर जी प्रणाम नहीं किए। एक बार ब्रह्मा जी की सभा बैठी थी, सारे देवता विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति आए, सब खड़े होकर प्रणाम किए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। तो दक्ष सोचे ब्रह्मा जी चलो कोई बात नहीं, भगवान है, विष्णु जी तो सबके स्वामी हैं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है, ये तो दामाद है मेरे। ससुर जी आए और ये दामाद खड़े होकर प्रणाम नहीं किए, अपमान कर दिया। और याद रखिएगा, कोई किसी का अपमान नहीं करता है। जहां जहां सम्मान की भूख लेकर जाइएगा, वहां से अपमानित ही होकर आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही हमको समाज में अपमानित कराती है। सम्मान की कल्पना रखिए मत, कहीं अपमान होगा ही नहीं आपका। हम अपना अपमान स्वयं करते हैं। दक्ष ने मान लिया कि भगवान शंकर ने उनका अपमान कर दिया, उसी दिन से शत्रु मान लिए। जैसे अधिकार प्राप्त हुआ, देवताओं को बुलाकर, मुनियों को बुलाकर दक्ष ने यज्ञ की रचना की और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर समस्त देवताओं को बुलाया। देवता विमान में बैठकर जाने लगे। मां ने पूछा, प्रभु ये देव लोग कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, आपके पिताजी के यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा। प्रभु पिताजी के घर में उत्सव होने वाला है, जो प्रभु आयसु हो। यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ, तो मैं भी उस यज्ञ में तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सो। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं पिताजी के यज्ञ को देखने के लिए चली जाऊं। अब यहां एक व्यवहार की बात दर्शन करिए। सामान्यतः घर में कोई कुछ बात कोई कहे तो व्यक्ति सीधा कहता, चुप करो, तुमको बोलने का ढंग नहीं आता। चाहे कोई कहा कि हम वहां जाएं, नहीं जा सकते हो, सीधा मना किए। लेकिन भगवान शंकर का आप दर्शन करिए, बाबा कैसे मना कर रहे हैं। जैसे मां ने पूछा, प्रभु पिता के घर जाऊं, शंकर जी बोले, देवी आपने बहुत अच्छा कहा। कहे नीक अमोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। शंकर जी बोले, देवी आपने बिल्कुल उचित कहा, मेरे मन को भी अच्छा लगा। पिता के घर बेटी को जाना चाहिए, लेकिन देवी हम लोगों को बुलाया नहीं गया है, आप जाएंगी तो अनुचित होगा। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और अपने स्वामी के घर 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो तहां गए कल्याण न होई। वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। बाबा समझाते रह गए, लेकिन मैया मानने वाली नहीं है। अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में देकर और बाबा ने सती जी को विदा कर दिया। पिता के घर जब मां सती आई
तो आने के बाद पिता और पति के विचार का अंतर दिखाई पड़ा उनको। आज पिता के घर में बेटी से किसी ने बात तक नहीं किया। एक मां को छोड़कर, सादर भले ही मिली एक माता, बहनें भी मिली लेकिन बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। गुड्डू भैया कहते हैं यहां पर मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बहुत मुस्कुराना व्यंग हो जाता है। कोई यदि आपके घर आवे, आप कह अरे अद्भुत कृपा की आपने, आइए आइए आइए, क्या बात है, आइए, ये तो ठीक है। और कोई घर में आवे आप भी आ गए, बताइए ना, आप भी आ गए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, क्यों आ गए? यह है बहुत मुस्कुराना। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता है। सती मैया की बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, यानी व्यंग पूर्वक। सती मैया को फर्क नहीं पड़ा। मां से बोली, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया गई, परिक्रमा लगाई और मंडप में रुद्र का स्थान नहीं देखा। मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भभक उठा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में बैठकर आज जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से मेरे पति की निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की, संत की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के भगवान शंकर के चरणों को हृदय में धारण करके मां ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को भरी सभा में जलाकर हाहाकार मच गया हो, पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा। भगवान शंकर के गण, रुद्र गण लगे यज्ञ विध्वंस करने। बाबा ने जाकर, नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी को नोचा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से घुमाकर और सर को धड़ से अलग करके ले जाकर अग्नि कुंड में हाहाकार होने लगा। बाद में भगवान शंकर को, श्री हरि को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया मरने से ठीक पहले रघुनाथ जी से वरदान मांगती हैं, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए,
अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मां कहना चाहती, प्रभु इस जन्म में मेरे द्वारा जो अपराध बना है उस अपराध को मैं धोना चाहती हूं। अब ये भारत की ही संस्कृति है माई बाप, जहां हम एक जन्म यात्रा नहीं करते, हम जन्म जन्म यात्रा करते रहते हैं। ये सभ्यता संस्कृति केवल अपने सनातन धर्म में है, भारत में है। भारत के बाहर तो भगवान ने मालिक है साहब। जन्म जन्म का छोड़िए, एक जन्म में कई बार बदलेगा, किसी को पता नहीं है। मां ने वरदान मांगा और उसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। वही सती मैया पार्वती जी के रूप में जन्म ली।